ठीक है, ये टॉपिक जो है डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोड है ना। कोई मेंबर दिया हुआ है ना, कोई बॉडी का मटेरियल से बना हुआ है ना, तो उसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है ना। तो जैसे ये बॉडी आप देख रहे हैं है ना, एक एंड क्या है आपका फिक्स है, दूसरे एंड पर क्या कर रहा है आपका फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स या एक्सियल लोड है ना लग रहा है आपका, P है। तो इसका लेंथ ये बॉडी का L है ना। फोर्स लगने के बाद देखिए इसमें चेंजेस आए हैं, बॉडी क्या हुआ आपका, एलोंगेट हो गया। बॉडी क्या हुआ आपका, एलोंगेट हुआ। कितना एलोंगेट हुआ, डेल्टा, डेल्टा बराबर है ना। तो एलोंगेट और एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया A है ना। तो डेल्टा अगर फाइंड करना हो, डेल्टा मीन डिफॉर्मेशन या एलोंगेटेड है ना, तो अगर फाइंड करना तो क्या फार्मूला हो जाएगा, PL/A। क्या हो जाएगा, PL/A। P क्या है आपका, एक्सियल लोड, जो इस पर लोड लग रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। L क्या है इसका, लेंथ है। A क्या है आपका, एरिया है। और E क्या हो जाएगा आपका, बोले यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल, वो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप लोग डेल्टा फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, कर लेंगे। यस, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इस तरह का बॉडी हो, अगर इस तरह का सीरीज में बॉडी हो है ना, जिसका आपका क्या है, लेंथ भी अलग है, जिसका क्या है आपका लेंथ भी अलग है ना। कई बॉडी है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। इसका लेंथ L1 हो गया, इसका लेंथ कितना हो गया, L2 हो गया, इसका कितना हो गया, L3 हो गया है ना। तो अगर इसका डिफ्लेक्शन मालूम करना हो, डिफ्लेक्शन में डिफॉर्मेशन, यहाँ भी लोड कौन सा लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है। यहाँ भी कौन सा लोड लग रहा है, एक्सियल लोड, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, एक्सियल लोड लग रहा है। तो टोटल ये बॉडी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिगर क्या है, 1 2 3। तो तीनों में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इस बॉडी का क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, यानी डिफ्लेक्शन इन 1, डिफ्लेक्शन इन 2, डिफ्लेक्शन इन 3। तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बोलिए PL1/A1 E1 प्लस PL2/A2 E2 प्लस PL3/A3 E3 है ना। यहाँ नोट करने की जरूरत है, क्या है आपका P सेम है, P क्या है आपका सेम है, और P सेम है तो P यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, यस। तो क्या बन जाएगा, L1 A1 E1 एंड सो ऑन, यस नो, P कॉमन निकल जाएगा है ना। उसी में अगर लेंथ सबका बराबर रहता लेंथ निकल जाता, तो लेंथ क्या होता, लेंथ सबका कॉमन रहता है ना, तो लेंथ निकल जाता। तो ये क्या बच जाएगा फिर, A1 E1 है ना। तो इसका डिफ्लेक्शन अगर इस तरह का बॉडी रहेगा 1 2 3, तो आप लोग डिफ्लेक्शन नहीं निकाल लेंगे, जैसा नो। तीनों बॉडी का डिफ्लेक्शन अगर इंडिविजुअल है तो तीनों को जोड़ देंगे, जैसा नो। पहला बॉडी का कितना निकला, डेल्टा 1 प्लस दूसरा बॉडी का कितना निकलेगा, डेल्टा 2, और तीनों को क्या करेंगे, कंबाइनिंग डिफ्लेक्शन मालूम हो जाएगा कि इस लोड पड़ने की वजह से कितना उस बॉडी में एलोंगेट हुआ, कितना आपका डिफॉर्मेशन हुआ या डिफ्लेक्शन हुआ है ना, यानी बॉडी में चेंजेस आया शेप में, किस वजह पर, ड्यू टू एक्सियल लोड है ना। तो डिफ्लेक्शन का क्या फार्मूला हो जाएगा, सीधा याद रखिएगा PL/A। क्या होगा आपका, PL/A। अब आते हैं तीसरा केस में, कंपोजिट बार कंडीशन। कंपोजिट बार कंडीशन किसको कहते हैं, कंपोजिट बार किसको कहते हैं, जब एक से ज्यादा, जब दो मटेरियल, दो डिफरेंट मटेरियल से एक बॉडी बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट मटेरियल है ना। जैसे कूपर और स्टील ले लीजिए, अगर एक दोनों मिला करके बनाते हैं तो क्या होता है वो, कंपोजिट बार। या फिर RCC का ले लीजिए है ना, RCC का स्ट्रक्चर कंक्रीट एंड स्टील है तो वो क्या होगा आपका, कंपोजिट बार। यानी दो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ बॉडी हो तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट बॉडी या कंपोजिट बार। अगर बार बना हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको, कंपोजिट बार, या डिफरेंट मटेरियल से बना तो कंपोजिट मटेरियल। समझ में आया, या उससे अगर इसमें आपका P फोर्स लग रहा है ना, क्या लग रहा है आपका, P फोर्स किस तरफ लग रहा है, बोलिए यहाँ ये एंड क्या है आपका फिक्स है, ये एंड क्या है आपका फिक्स है, और ये प्लेट लगा हुआ, तो ये क्या कर रहा है आपका, कंप्रेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बॉडी को पुश कर रहा है ना। तो इसमें भी डिफ्लेक्शन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, यस नो। अगर इस तरफ फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स, तो इस तरफ आपका क्या होता, बॉडी एलोंगेट होता, ऐसा नो। यहाँ क्या हो रहा है, आपका बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या इसमें भी सम डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं, डेल्टा की शक्ल में, ऐसा नो, यस। तो क्या हो जाएगा इसका, बोलिए, क्योंकि ये डिफरेंट, ये बॉडी 1 ये हो गया, ये आपका क्या हो गया,
2 हो गया है ना, ये 2 हो गया। तो ये डिफरेंट बना हुआ है, ये डिफरेंट बना हुआ है मटेरियल से। मान लीजिए ये स्टील का बना हुआ है और ये क्या है आपका कॉपर का बना हुआ है, ये आपका कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों में डिफ्लेक्शन बराबर होगा। दोनों में क्या होगा आपका डिफ्लेक्शन बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि कॉपर और स्टील क्या एक दूसरे से मिलकर बना है ना, दो डिफरेंट मटेरियल से एक मटेरियल बना है ना कंपोजिट। तो क्या होगा, दोनों मटेरियल में डिफ्लेक्शन क्या होगा, एक ही होगा। तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, अगर ये इसमें डिफ्लेक्शन 1 हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन 2 हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन क्या होगा, बराबर होगा। डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। यस और नो? क्यों? क्योंकि कंपोजिट कंडीशन है। क्या है आपका कंपोजिट कंडीशन है। कंफ्यूज नहीं होता। क्या फार्मूला हो जाएगा बोलिए, P L by A1 E1। लेंथ क्या है, दोनों का बराबर है। लेंथ अगर चेंज रहता तो क्या होता है L1 L2, लेकिन क्या है लेंथ भी आपका सेम है, तो डिफ्लेक्शन भी सेम होगा। यस और नो? क्योंकि कंपोजिट कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा, फाइनल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, PL by A1 E1 इज इक्वल टू, प्लस नहीं है ये क्या है, इज इक्वल टू, हाँ PL by A2 E2 है। यानी अगर एक का डिफ्लेक्शन निकलेगा तो दूसरे का भी डिफ्लेक्शन निकल जाएगा, क्योंकि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 है। यस और नो? ये किस केस में लेंगे, किस केस में लेंगे, कंपोजिट कंडीशन में लेंगे। तो 3 कंडीशन समझ में आ गया है ना। ये एक्साइल लोड का है, ये सीरीज में है, वो क्या आपका कंपोजिट बार है। समझ में आया? नोट कर लीजिए। तीनों में अलग अलग डिफ्लेक्शन है।